जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने ये देखा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से भाग देते हैं ऑब्जर्वेशंस के सम को। जो भी डाटा रहेगा उसका सम करेंगे, जोड़ेंगे और उसको मतलब कुल योग डिवाइडेड बाई संख्याओं का कुल योग डिवाइडेड बाई संख्याओं का जो संख्या है वो 1 2 3 4 जो भी डाटा होंगे वो संख्या नीचे आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एवरेज से काम नहीं चलता। एग्जाम्पल सोचिए, जैसे आप मॉल में जाते होंगे कपड़े खरीदने, तो वहाँ पर देखेंगे कि हर एक नंबर की शर्ट, हर एक नंबर की पैंट, हर एक नंबर का चप्पल, शूज़, ये फुटवियर, ये सब जो है नहीं होंगे। जो कॉमन नंबर होंगे ना, जिनको कि मैक्सिमम सेल होता है या मैक्सिमम नंबर ऑफ जिनके जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, तो उसी के साइज के आप शर्ट, शूज़, चप्पल, ये सारी चीज़ें देखेंगे, फुटवियर। जैसे अब जैसे आप चप्पल का ही ले लीजिए या जूते का ले लीजिए, तो जनरली 5 नंबर से लेकर के जेंट्स के लिए 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के जूते लगते हैं। लेडीज़ में, गर्ल्स में 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक। अब अगर कहा जाए कि आपको 3 नंबर का चप्पल चाहिए तो मार्केट में रेयर ही मिलेगा, या आपको 15 नंबर का जूता चाहिए वो रेयर ही मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? वहाँ पर एवरेज की बात नहीं करते, वहाँ पर ऐसे टर्म की बात करेंगे कि मैक्सिमम पहले सर्वे कराया जाता है और देखा जाता है। जैसे भारत में ये देखा जाता है कि पहले एक रीजन का सर्वे कराया गया और देखा गया कि मैक्सिमम जो साइज है वो जेंट्स का इससे इसके बीच में है और लेडीज का इस से इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर के बीच में है। तो हर एक सेंटीमीटर के रिगार्डिंग वो पैमाना बना दिए कि अगर 5 नंबर का चप्पल है तो इसका मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होगी, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा वो करते हैं। अब इसी से हमें जो है क्या पता चलता है कि एवरेज हर जगह काम नहीं आता। तो खास करके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फुटवियर में, गारमेंट्स में, इनमें सब में क्या यूज होता है? एक ऐसा टर्म यूज होता है जिसमें कि बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत बड़ा डाटा, एक कॉमन डाटा यूज हो, ना बहुत लोअर स्ट्रीम पर चला जाए ना बहुत अपर स्ट्रीम में चला जाए। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वही जो है यूज होंगी। तो ऐसे टर्म को बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक का क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लास में कल मैंने देखा कि 20 स्टूडेंट्स थे कल के एग्जाम्पल में, ठीक। और उनमें उनके मार्क्स, ये 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स मैं लिख रहा हूँ। एक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बारह और 6 18 और 2 20, टोटल 20 हो गए। अब हमें एवरेज अगर इसका निकालना होता तो क्या करते? सबका सम करके डिवाइडेड बाई 20 कर देते तो एवरेज आ जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाटा का मोड निकालिए, बहुलक निकालिए, तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। इसी का मतलब रिपीटिशन
रिपीट जिसका सबसे ज्यादा बार हुआ हो। अब अगर मैं देखूं, इधर लिखूं मार्क्स और इधर लिखूं स्टूडेंट्स, तो 1 नंबर मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हैं? 2 स्टूडेंट्स। एक ये है, एक ये है। 2 नंबर मार्क्स कितने लाए हैं? एक, दो, 2 लोग। 3 नंबर मार्क्स कितने लोग लाए हैं? एक, दो। 4 नंबर मार्क्स कितने लाए हैं? 4 है कोई? है, 2 लोग। 5, 4 कैंसिल कर दीजिए। 5, 5 शायद एक ही है, एक। 6, एक, 2, 3। 7, एक, 2। 8, 8 कितने लोग लाए हैं? 2 लोग। और 9 कितने लोग लाए हैं? 4। देखिए टोटल 20 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20। हाँ, 20 स्टूडेंट्स हो गए। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स किस मार्क्स को ले आए हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने मार्क्स को ले आए हैं? 9 नंबर को। तो जो हमारा मोड हुआ वो क्या हुआ? 9। जो ज़्यादा बार इस डेटा में प्रेजेंट हो, जिसका रिपीटिशन ज़्यादा बार हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं? उसका मोड। बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल, दैनिक एग्जाम्पल में जो भी गारमेंट्स होते हैं, वस्त्र, चाहे आप मॉल में जाकर देख लीजिए, आपको एक फिक्स साइज ही मिलेगा। आप कहोगे कि 10 नंबर की शर्ट निकाल कर दो, वो नहीं दे पाएंगे। शर्ट का साइज ही शुरू होगा कहाँ से? 24 से लेकर के आगे 55 60 तक, क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोगों का साइज यही आएगा। बच्चों का अलग होता है। फुटवियर का इसी तरह। आप कहेंगे कि हमें, हमारा पैर इतना बड़ा है कि 40 नंबर का चप्पल दे दीजिए, तो एक स्टैंडर्ड साइज में नहीं आएगा। लोकल साइज में भले वो एक नॉर्मल चप्पल बना करके उसके पीछे 40 नंबर भले लिख दें, लेकिन स्टैंडर्ड साइज में नहीं आएगा। तो ये सब क्या है? मोड के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एक चीज हमें यहाँ पर पढ़ना है, मीडियन। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। कभी कभार क्या होता है, आप देखेंगे जब भी एवरेज निकाला जाता है ना, तो जो भी डेटा यूज होते हैं, जो भी उसमें नंबर्स यूज होते हैं, वो सब एक आसपास ही होते हैं। मतलब उनकी रेंज जो है बहुत कम होती है। लेकिन अगर रेंज ज़्यादा हो गई, जैसे कहा जाए 100 है, 150, 170, 230, 290, 350 और 450, तो इसके कभी भी एवरेज की बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रेंज क्या है, नंबर्स क्या है, डेटा के जो एंट्री है वो क्या है, बहुत दूर दूर है। तो जब ऐसा ना हो तो हम क्या निकालते हैं? मीडियम। क्या निकालते हैं? मीडियन। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। इसके लिए क्या करते हैं? डेटा को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब घटता हुआ क्रम। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर तो सारे असेंडिंग में ही लिखे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर रैंडम दिया होता तो सबसे पहले हम उसको अरेंज करते। ये ध्यान रखिएगा, मस्ट है। अरेंज करने के बाद, अरेंज ऐसे या तो इसमें कर दीजिए या इसमें कर दीजिए। अरेंज करने के बाद जो बीच का टर्म होगा,
जो बीच का टर्म, पद, बीच का मतलब मिडिल टर्म, वो क्या होगा? मीडियन होगा या माध्यिका होगी, मीडियन। अब यहां पर दिक्कत यह है कि कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये काउंटिंग ऑड है तब तो आप बीच का टर्म देख लीजिए, 3 इधर हैं 3 इधर, तो बीच का टर्म ये हुआ। लेकिन अगर ये नंबर्स इवन हो, इवन नंबर्स का आपके सिलेबस में अभी नहीं है, 8th क्लास में है, तो 8th क्लास में आपको बताएंगे। अभी इतना मत सोचिए, अभी ये सोचिए कि जो भी आपको डाटा गिवन होगा वो कौन सा होगा? ऑड नंबर्स गिवन होंगे। उस ऑड में से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच वाला टर्म होगा वही आपका क्या होगा? मीडियन। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब आप अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। मोड ऑफ लार्ज डाटा। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझाए हैं मोड को। ये एक जो है दुकान पर गए और वहां पर शर्ट के साइज अलग अलग हैं, और देखा गया कि जो शर्ट बिकी वो 100 सेंटीमीटर साइज की, कितनी शर्ट बिकी? 32। 105 सेंटीमीटर की 37, 110 सेंटीमीटर की 6, 90 की 8 और 95 की 22। अब इस डेटा से जब ये शर्ट बिक गई तो अब नया स्टॉक आने वाला है। अब दुकानदार को क्या चाहिए? वो हर एक साइज का शर्ट मंगा ले, या जो ज़्यादा बिका उसका साइज, उसका जो है नंबर्स ऑफ शर्ट ज़्यादा मंगाए। तो क्या देख रहा वो कि इस साइज के लोग ज़्यादा हैं 105 सेंटीमीटर के, तो वो इसके नंबर ऑफ शर्ट ज़्यादा मंगाएगा, फिर इसके मंगाएगा, फिर इसके मंगाएगा, इसके और इसके एक दो सेट ही मंगाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये साइज सबको सुटेबल नहीं लग रहा है, और जब साइज सबको सुटेबल नहीं लग रहा है, उसका माल बिक नहीं रहा है, तो कंपनी को भी बताएगा कि भाई यहाँ पर 90 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप हमें यहाँ का इस रिक्वायरमेंट का शर्ट दीजिए। ये एग्जाम्पल है मोड का। ठीक। तो इसका मोड कितना हो गया है? जिसका नंबर ऑफ शर्ट ज़्यादा बिका। किसका ज़्यादा बिका? 105 सेंटीमीटर का। तो इस डेटा का मोड क्या हो गया? 105 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अगर एवरेज निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हर एक 105 शर्ट टोटल बिकी, तो मैं 105 का एवरेज निकाल दूं? कभी नहीं, क्योंकि एवरेज का मतलब ये हुआ कि 105 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो 21 शर्ट सभी की मंगा ले। लेकिन ऐसा नहीं है, इस इधर वाली शर्ट बेकार जाएगी, उसकी इधर वाली बेकार जाएगी। जो बिकेगी वो कौन सी बिकेगी? यही वाली मैक्सिमम बिक रही, तो उसको ये वाली शर्ट ज़्यादा मंगाना चाहिए। इस केस में मोड का इस्तेमाल करेंगे। लार्ज डेटा का मोड कैसे निकालते हैं? वही चीज़। सबसे पहले टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाएंगे? जैसे ये लिखा है, फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो क्या कर लीजिए इसको, ऐसे टेबल बना लीजिए। यहाँ पर कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। अब देखिए 1 कितनी बार आया है, ये जो कितनी बार आया है उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ बारंबारता। बारंबारता मतलब बार बार आना, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 कितनी बार आया है? 1 2 3। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? एक बार। और 4 कितनी बार है? 2 बार। अगर ऐसा है तो इसका मोड कितना हुआ? जो ज़्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो कौन है? 2। तो इसका मोड क्या हो गया? 2। देखिए लिखा है। ठीक। रटना कुछ नहीं है, बस देख लेना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये 4 मोड नहीं होगा, ध्यान रखना। ये 4 क्या बता रहा है? कि 4 बार आया है। ठीक। रिप्रेजेंट हुआ है।
मोड ऑफ लार्ज डाटा में यही काम करते हैं। इसको भी क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल बनाए हैं, ये देखिए इस पूरे उससे टेबल बना लिए। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 बार। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 14। 3 7। तो इसमें देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 2। कितनी बार रिपीट हुआ है, 14। तो 2 इसका क्या हो गया, मोड हो गया इस डेटा का। वैसे ही इसको भी निकाल लीजिए। ठीक, ये बहुत ही आसान है निकालना, तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। सेम वही चीज। ठीक, इसमें भी क्या करना है, वैसे ही टेबल बनाना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, मैं एक अनसॉल्व्ड को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या कर लीजिए, कि यहाँ पर जितने नंबर लिखे हों वैसे ही टेबल बना लीजिए। 12 शुरुआत किए हैं तो 12। देखिए 12 कितनी बार आया, 1 2 3 3 बार। फिर उसके बाद है 13। 13 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4। फिर आया 14। 14 देखिए कितनी बार आया, 14। 1 2 3 4 5 5 बार। फिर आया 15। 15 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए 16 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 17 भी है, 1 2। 18 एक बार, 19 एक बार। इसको गिन लीजिए, 4 3 7 5 12 10 22 22 6 28 28 2 30 2 32। देखिए टोटल 32 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32। हाँ टोटल 32 हैं। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 10 बार कौन रिपीट हुआ, 15। तो इसका मोड क्या हो गया, 15। ठीक, अब यहाँ पर भी हाइट के लिए ऐसे ही अरेंज कर लीजिए। कहाँ से अरेंज करेंगे, 161 से शुरू है, 161 से नीचे तो नहीं है, 161 से शुरू करिए। ठीक है, चलिए मीडियन का देख लीजिए। मीडियन में क्या है, वी हैव सीन दैट। चलिए यहाँ पर देखिए 17 स्टूडेंट्स हैं, इनकी हाइट देखिए ये है। अब गेम टीचर क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं क्या, ईच ग्रुप हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वन ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विद हाइट लेजर देन ए पर्टिकुलर हाइट, कुछ पर्टिकुलर हाइट से कम जिसमें हाइट हो, और कुछ पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा जिसमें हाइट हो। मीडियन में ही तो करते हैं ना, बीच वाले टर्म में से छोटे इधर होते हैं लेफ्ट और बड़े राइट, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो बड़े लेफ्ट होंगे और छोटे राइट साइड में। अब अगर स्टूडेंट्स, अगर टीचर ऐसा चाह रहे हैं, अगर ऐसा चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एवरेज तो निकालेंगे नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पर एवरेज निकाले हैं। एवरेज में कितना है, 113.5। 113.5 में जब देखोगे आप, तो 113.5 में अगर एवरेज 113.5 है, तो इससे कम कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग इससे कम हैं। और बड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दो ग्रुप कौन से बने, 7 और 10, जबकि हमें क्या चाहिए, बराबर बराबर। बराबर बराबर चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक में 8 हो गए, एक में 10 हो गए, और जबकि हमें चाहिए कितने थे, 9 स्टूडेंट्स। तो फिर इन यहाँ पर ये पता चला कि हमारा एवरेज जो है वो सही, एवरेज से चलना, बांटना इसको सही नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या अपनाए, देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या अपनाए। दूसरा तरीका ये अपनाएं कि इसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए। और अरेंज करने के बाद देख लीजिए कि कौन सा टर्म बीच का टर्म है, मिडिल टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17। और अगर 17 है तो बीच का टर्म कौन सा हुआ, 3 3 6 2 8, 8 उधर 8 इधर, 16, जो बीच वाला टर्म हो गया 115 ये। तो इसके इधर सारी हाइट 115 से कम है, और इसके इधर या तो 115 है या 115 से ज़्यादा, और बराबर बराबर ग्रुप में बट भी गए। तो इसी वजह से ये किया गया मीडियन। इसका मीडियन निकालना है तो कितने डाटा हैं, ऑड हमेशा रहेगा, आपके सिलेबस में ऑड वाला ही है तो ऑड का कर दिए। इसको क्या कर लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा नंबर 46, फिर उससे छोटा 36, फिर उससे छोटा 35, फिर उससे छोटा 25, उससे छोटा 24, फिर उससे छोटा 18, फिर 17। अब बीच वाला टर्म देखिए, टोटल 7 टर्म है तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाला टर्म कौन सा है 25, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 20। देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर से निकालें, किसी भी ऑर्डर से निकालिए आंसर सेम आएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक, इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको अपने से ही करनी है क्योंकि इसमें सीधा सीधा है, कुछ भी हमें बताना नहीं है। तो मैं अगर सॉल्व ना करूं तो आपको अगर मेथड बता दूं तो ये आपको ही करना है, ठीक है। और कभी भी सॉल्व करने में, पेन चलाने में आलस्य मत कीजिएगा, और ख़ास करके पहाड़ा याद करने में। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट 25 नंबर का पूर्णांक था, उसमें से ये मार्क्स आए कितने स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के। इसके मोड और मीडियन निकालिए। चलिए मोड और मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लीजिए। 5, 5 कितनी बार आया, एक बार। फिर कौन सा नंबर है 5 के बाद बड़ा, 9, 9 कितनी बार आया, एक बार। फिर कौन आया, 9 के बाद कौन है, 10, 10 कितनी बार आया, एक बार आया। 10 के ऊपर कौन है, 12, 12 कितनी बार आया, एक बार आया। फिर कौन है, 12 के बाद 16, 15, 15 भी शायद एक ही बार आया है, हाँ ठीक है। फिर कौन आया, 16, 16 भी एक ही बार आया है। फिर कौन है 16 के बाद, 19, 19 भी एक ही बार आया है। फिर है 20, 20 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4। फिर कौन है 20 के बाद, 23, एक बार, 24, एक बार, और 25, दो बार। देखिए 15 हो गए, एक एक दो एक 3, दो 5 एक 6, 6 4 10, 10 2 12, 2 14 एक 15। हाँ, अब देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है 20, तो इसका मोड क्या हो गया, 20। अब मीडियन निकालना है तो इसको अरेंज कर दीजिए। तो 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 15, 16, 19, 20 4 बार आया है तो 20 4 बार लिख दीजिएगा। फिर 23, फिर 24, फिर 25। तो 15 में से बीच वाले टर्म के 7 इधर होंगे 7 उधर होंगे, 3
3 6 1 7, इधर 3 3 6 1 7। और कोई टर्म रह गया क्या? अच्छा 25 दो बार है। तो ये बीच वाला टर्म कौन सा है? क्यों? क्योंकि 7 इधर है और 7 इधर, तो इसका मीडियन भी क्या आया? 7। ओ 20। और मोड भी क्या आया था? 20। अब आगे कह रहा आर दे सेम, तो यस सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर, 11 प्लेयर का ये रन है। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब मीन को आपको पता है, मीन क्या है? मीन क्या निकालेंगे? सम डिवाइडेड बाई नंबर्स। तो इसका सम कर दीजिए डिवाइडेड बाई 11, ये तो हो गया मीन। मोड, मोड देखिए कौन सबसे ज़्यादा ज़्यादा बार आया है? 10 ही है शायद, 10 है ना, क्योंकि 10 ही तो बार आया, नहीं 15, 15 है 15। तो मोड क्या है? 15, क्योंकि 15 कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक, देखने से ही लग जाएगा आपको। और मीडियन, मीडियन में अरेंज कीजिए, 6 8, उसके बाद 10, 10 10 दो बार, फिर 15 15 3 बार, फिर 3 3 6 1 7, फिर हो गया 50 80 100 120, टोटल 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 हो गए तो 5 इधर ले लीजिए और 5 इधर ले लीजिए, तो बचा क्या? तो यही क्या हो जाएगा? मीडियन। आर दे सेम, तो यस कर देना। अगर इसको भी 15 आ जाए तो, अगर ना आए तो नो कर देना। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड भी ऐसे ही करना है। मोड एंड मीडियन, मोड तो आप देख ही लेंगे, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो टेबल बना लेंगे ऐसे। 38 से शुरुआत है, तो 38 देख लीजिए कितनी बार आया? 1 2 3। फिर 35 कितनी बार आया? वो 42, 42 का देखिए है और कहीं 42, एक बार। 35 एक, 37 एक, 45 एक, 43 3 बार, फिर 32 एक बार, फिर 36 एक बार, फिर 40 एक बार, 50 एक बार, 47 एक बार। कौन सबसे ज़्यादा बार आया है? 38, यही आया। 3 2 5 2 7 2 9 12 3 15। अब इसमें देखिए, इसमें दो मोड आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का डाटा, दोनों का रिपीटिशन क्या है? हाँ, सेम नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। फिर कह रहा है इज देयर मोर देन वन मोड, तो यस। कितने मोड हैं इसके? दो, एक है 38 और एक है 43। तो मोड जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मीडियन निकाल लेंगे, अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और बीच वाला टर्म हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 1 2 3। 12 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसका मोड तो हो गया 14।
मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, अरेंज कर दीजिए। तो 12 12 13 13 14 3 बार, फिर 16 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, हाँ 9 डाटा। तो 9 में से 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, जो बीच वाला टर्म है वो क्या है, मीडियन। तो मीडियन भी क्या हो गया, 40। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे क्या कह रहा, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। यस, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि वही उनमें से डाटा में से ही एक नंबर होगा, क्योंकि वही रिपीट करेगा, जो रिपीट करेगा वो डाटा का ही नंबर होगा। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, यस, सॉरी नो, क्योंकि मीन हमने देखा है वो डाटा से नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसका मीन निकालूं तो हो सकता है पॉइंट में आ जाए फॉर एग्जाम्पल, और कल हमने देखा भी, तो ये नो हो जाएगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, यस, ये हमने देख लिया। आगे क्या करा, द डाटा हैज मीन 9, मीन निकाल लीजिए इसका, 13 और 9 22, 22 और 12 22 और 2 24, 10 34, 34 और 9 43, 43 और 8 51, 51 और 3 54, 54 4 58, 58 और 6 64, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 अट्ठाई 64, कितना आया मीन 8, यहाँ पर कितना दिया है, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें आपको ये समझाना था, ये जो हमने पढ़ा मीन मीडियन मोड, ये जो है डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी, ये डाटा की क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हिंदी में केंद्रीय भाव जिसे आप कहते हैं, उससे हम ये बता सकते हैं कि डेटा हमारा किधर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ऐसा कुछ। तो ये तीनों मीन, मोड और मीडियन, मीडियन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब ग्रुप को दो बराबर भागों में बांटना हो, जिसमें से एक ग्रुप एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा हो और दूसरा एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो। मोड का इस्तेमाल कब करते हैं, जो मैक्सिमम आपको चीज़ें रिपीट हो रही हैं वही उसका मोड हो जाएगा। और मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन इसे कहते हैं, टोटल सम, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या, ठीक, वो हो जाएगा। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो डेटा क्या है, सममित, सिमेट्रिक। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं, कोई कहीं भागेगा कोई कहीं भागेगा, इसका आगे यूज आएगा, ठीक, कि अनसिमेट्रिकल डाटा क्या होता है, उसका यूज क्या करते हैं, ये सब आगे आएगा। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और बार चार्ट क्या होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डिफिनीसन याद रखिए, और डिफिनीसन वाली कॉपी जो है वो रिवाइज कीजिए, पहाड़ा भी जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।